हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और गाइस ये अपडेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 69 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी अहम अपडेट है गाइस। यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 31,661 पदों की चयन सूची आज जारी हो सकती है और साथ ही साथ काउंसलिंग नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिलेगा गाइस। इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। वहीं यूपीटीईटी को लेकर स्थिति प्रखर हो चुकी है गाइस और यहाँ पे आपका यूपीटीईटी का परीक्षा बहुत ही जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा और इसको लेकर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। वहीं 17,000 नई शिक्षक भर्ती और 14,000 सिंचाई विभाग में भर्ती और 455 पदों पर निकाय में भर्ती। साथ ही साथ गाइस बीईओ के साथ साथ अन्य रिजल्ट को लेकर भी हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुँच सके। गाइज यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 31,661 सीटों पे भर्ती की बात हो रही है उसकी जो आपकी लिस्ट है वो बहुत जल्द जारी हो सकती है। गाइज यहाँ पे आपकी लिस्ट को लेकर अब क्लियरिटी बनती नज़र आ रही है और परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के लिए 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकती है। और शनिवार और रविवार को कल भी हमने डिस्कस किया था कि एनआईसी लखनऊ में अवकाश के कारण लिस्ट बनाने का काम पूरा नहीं हो सका। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने 24 सितंबर को लिस्ट जारी करने संबंधी आदेश जारी किया था। इसके पहले 1 जून को जारी लिस्ट में अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों व आरक्षण पूर्ववत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित कर मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और सूत्रों के अनुसार पूर्व की लिस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्णांक में संशोधन के आदेश से अड़चन भी पैदा हो सकता है और मेरठ की अभ्यर्थी अर्चना चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को इंटर के पूर्णांक के संशोधन का आदेश दिया था और उस आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने भी संशोधन की अनुमति दी है। और ऐसे में गाइज सवाल है कि इन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाए बगैर भर्ती कैसे संभव होगी। अर्चना चौहान ने 1 सप्ताह पहले ही बेसिक शिक्षा परिषद को प्रत्यावेदन भेजकर उनके आवेदन में संशोधन का अनुरोध किया था। तो गाइज यहाँ पे फाइनली अब ये डिटेल्स अभी तभी आपको मिलेंगी जब यहाँ पे शासनादेश जारी होगा और उससे क्लियर हो पाएगा कि इसमें किन लोगों को जगह मिल रही है, मेरिट को कैसे बनाया जा रहा है, आरक्षण का क्या प्रावधान है। और फाइनली गाइज उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आज और कल के बीच आने के चांसेस बन रहे हैं। तो गाइज जो भी अपडेट्स रहती हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि इस 31,661 पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, लेकिन गाइज अभी उसको सुनने के लिए कोई डेट मेंशन नहीं की गई है और साथ ही साथ कट ऑफ मुद्दे को लेकर भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि ऑर्डर कब तक पब्लिकली होगा सुप्रीम कोर्ट से। वहीं गाइज यहाँ पे शिक्षक भर्ती दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहा है लखनऊ में और यहाँ पे गाइज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए रविवार को भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सूची में ओबीसी एससी के आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और प्रदेश भर से आए सैकड़ों अभ्यर्थी इको गार्डन में के पास धरना पर बैठकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे, लेकिन शाम तक कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे उनका ज्ञापन तक लेने नहीं पहुँचा और इससे उनमें भारी आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्गवार सूची बनाई जाए, किस आधार पर भर्ती किया जा रहा है बताया जाए और 69,000 सहायक भर्ती शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची शैक्षिक गुणांक सहित वर्गवार जारी की जाए। तो गाइज यहाँ पे एक तरफ प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ चयन सूची में ये भी क्लियर नहीं है कि जो शिक्षा मित्र पास आउट हो रहे थे और वो यहाँ पे 1,46,000 के अंतर्गत शामिल थे लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कुछ करेक्शन करने के बाद वो शामिल हो सकते हैं और शिक्षा मंत्री के द्वारा शामिल करने की बात भी कही गई थी। तो गाइस देखने वाली बात रहेगी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उन्हें शामिल किया जाता है या फिर अगले के लिए। वही गाइज टीटी को लेकर स्थिति आप प्रखर बनती जा रही है और फाइनली आपके टीटी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए चांसेस अब जल्दी बन रहे हैं और इसमें है गाइज अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपका ऑनलाइन आवेदन आ सकता है और दिसंबर में परीक्षा कराने की तैयारी है। तो गाइज ये सत्र आपका खाली नहीं जाने वाला है जहाँ तक, और दिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसको लेकर गाइज सोमवार को भेजे जा रहे यहाँ पे गाइज सचिव नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश टीटी के अंतर्गत गाइज प्रस्ताव शासन को एक बार फिर से
अक्टूबर में प्रथम हफ्ते में परीक्षा कराने के लिए भेजा जा रहा है। और गाइज इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स भी आपके सामने दी गई है। इसके पूर्व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2 बार शासन को प्रस्ताव भेजा था परीक्षा को शीघ्र कराया जाए, और इस बार टीईटी विलम्ब से हो रही है। ऐसे में कम से कम 10 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि कोविड 2019 को देखते हुए परीक्षा के दौरान विशेष एहतियात यहाँ पे बरता जाएगा, और गाइज इसकी भी तैयारी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गाइज फाइनली आप मान के चलिए कि एग्ज़ामिनेशन आपका इस सत्र का कंडक्ट करा लिया जाएगा, और ये आपका डेट मेंशन किया जा रहा है दिसंबर में होने वाला है। तो गाइज जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइज यहाँ पे निकाय में 455 खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके अंतर्गत गाइज यहाँ पे कुल पद की संख्या दिया गया है। अधिशासी अधिकारी के 204 पद है, राजस्व निरीक्षक के, जेई सिविल, जेई जल और जेई विद्युत यांत्रिकी और लेखा परीक्षक। तो फाइनली गाइज आपके सामने टोटल पदों का विवरण दिया गया है, 455 पद हैं, और इसके अंतर्गत भर्ती का प्रस्ताव आपके सामने कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही देखने को मिलेगी डिटेल्स। वहीं गाइज सिंचाई विभाग में होगी बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, और यहाँ पे आपको वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। और गाइज ये 14,000 की संख्या बताई जा रही है, जिसमें समूह ख और ग के अंतर्गत ये नियुक्तियाँ होंगी। और गाइज इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। विभाग में यहाँ पे खंडीय, मंडलीय तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिक के अलावा यहाँ पे सीजपाल, सीज पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड मुंशी तथा नलकूप चालकों की भर्ती यहाँ पे है। तो गाइज यहाँ पे राजस्व अधिकारी के स्वीकृत पदों में से बड़े पैमाने पर रिक्त पद है। तो गाइज यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। जो भी अपडेट्स होती है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 14,000 वैकेंसी है गाइज, और जो भी डिटेल्स इससे रिलेटेड आगे आती हैं बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइज एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होंगे उनके लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस ओबीसी से भी कम रखी जाएगी। और यहाँ पे डिटेल्स इससे रिलेटेड दी गई है कि प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अक्टूबर में संभावित 17 टीजीटी को प्रवक्ता की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य व ओबीसी से कम फीस देनी होगी। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शासन को प्रेषित फीस निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नई भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को टीजीटी व पीजीटी के लिए क्रमशः 400 व 600 रुपये फीस देनी होगी, जबकि सामान्य वर्ग और ओबीसी को इन दोनों पदों के लिए 700 रुपये आवेदन देना होगा। तो गाइज़ ये थी डिटेल्स आपके लिए। और शुल्क देना होगा, और एससी वर्ग के आवेदकों के लिए 600 व एसटी अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये फीस देनी होगी, और दिव्यांग अभ्यर्थियों का आधा शुल्क लिया जाएगा। यहाँ पे गाइज इससे रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने दी गई है। और फाइनली गाइज जो भी अब डिटेल्स आ रही हैं, जो भी वैकेंसी आ रही है, उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, जिसमें कि हर तरह की छूट को अब शामिल किया जा रहा है। वहीं गाइज यूपीपीएससी के अंतर्गत 4 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एलटी ग्रेड हिंदी, साथ ही साथ यहाँ पे एससीएफ, आरएफओ के अंतिम चरण परिणाम का भी इंतज़ार है। और ये 4 बड़ी परीक्षाएं जो है गाइज ये आपको देखने को मिलेंगी। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का भी जारी हो सकता है रिज़ल्ट। और गाइज ये सारे रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस अभी जो आपका आयोग है थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, काफ़ी पैसिवनेस थी, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि एक्टिवनेस बढ़ी है। और इसके अंतर्गत आपको जो रिज़ल्ट है, जिसमें बीईओ का एग्ज़ाम हुआ, आपका आरओ 2016 का रिज़ल्ट हुआ, ये सारे आपके बहुत जल्दी जारी होने के चांसेस हैं। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होती है आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। और गाइज़ 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत गाइज 23 अभ्यर्थी फिर से पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए हैं, और उनके लिए 24 जनवरी 2020 को जारी शासनादेश में उल्लिखित अन्य अभ्यर्थियों से जनपद वरीयता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23 अर्हत अभ्यर्थियों एवं अन्य अभ्यर्थी जनपद वरीयता देने के लिए 7 से 11 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य नियम एवं शर्तें जारी शासनादेशों एवं पूर्व में 18 मार्च 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुरूप होगी। और साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश, तकनीकी निर्देश, भर्ती प्रक्रिया में 4 चरण की चयन और नियुक्ति के उपरांत
अवशेष रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर 7 अक्टूबर से उपलब्ध रहेगा। तो गाइज़ ये थी डिटेल्स आपकी, जो कि 68,500 के अंतर्गत अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन में चयनित हुए हैं उनके लिए, क्योंकि गाइज़ उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। और 11 अक्टूबर तक यहाँ पे उनके लिए 7 से 11 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने का वो फॉर्म मिल जाएगा और फाइनली वो अपना ज़िला वरीयता क्रम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस इसको लेकर एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है, आप यहाँ पे ये विज्ञप्ति भी देख सकते हैं 68,500 से रिलेटेड। और ये डिटेल्स गाइस यहाँ पे आपका ऑथराइज डिटेल्स दिया गया है। तो गाइस बिल्कुल से आप इस अपडेशन के थ्रू आउट, अगर आप इसके थ्रू अंतर्गत आते हैं तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत स्थितियाँ अभी अस्पष्ट हैं, जिसमें कि आपका सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आउट जो आपका सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ मैटर का ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उसको लेकर कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है। वहीं आपका 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 31,661 पदों की चयन सूची आज और कल में जारी होने की संभावनाएं बन रही हैं। सो गाइस जो भी अपडेट्स होती हैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुँच सके।